श्री राम नमस्कार। आज 2 जनवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपके सामने आया हूँ। एक भिखारी रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहता था और रेल के डब्बे में सफ़र करते करते भीख मांगता था। एक दिन ऐसे ही एक डब्बे में वो चढ़ गया और सामने उसने एक सूट बूट वाला आदमी देखा। वो बोला कि चलो या इसके पास जाते हैं, अच्छा भीख मिलेगा। उसे हाथ लगा के वो भीख मांगता है और सूट बूट वाला आदमी जो था वो उसके ऊपर भड़क जाता है कि नहीं, कुछ नहीं है, आप आगे चलो। लेकिन भिखारी भी ऐसा था कि 2-3 बार घूम के उसके पास ही आता था कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए करके। ना ना बोलता है लेकिन हाँ बोलेगा करके। बाद में वो सूट बूट वाला आदमी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुझे अगर भीख दूँ तो तू मुझे क्या देगा। भिखारी बोलता है कि साहब मैं आपको क्या दूँ, मैं तो खुद ही भिखारी हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप जो लोग देते हैं उसके ऊपर मेरा गुजारा चलता है। तो बूट वाला आदमी कहता है कि अगर तुम कुछ दे नहीं सकते हो तो तुमको मांगने का हक नहीं है। ये बोलता है और आगे एक स्टेशन आके वो सूट बूट वाला उतर जाता है और भिखारी भी उतर जाता है वो स्टेशन पे। भिखारी बाहर आ जाता है, प्लेटफॉर्म से बाहर आता है तो देखता है कि बाजू में एक छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं और उसके ऊपर कुछ फूल है। वो क्या करता है, दूसरे दिन वो फूल लेता है, फूल तोड़ता है और वैसे ही वहाँ पे जो भीख मांगता है और किसी ने भीख दे दिया तो उसको वो फूल देता है। ऐसे कुछ महीना चलता है कि वो फूल तोड़ता है, किसी ने भीख दिया तो उसको फूल देता है, तो उसको फूल वाला भिखारी ऐसा लोग कहना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उसको पता चल जाता है कि मैंने कुछ लोगों को दे रहा हूँ तो लोग मुझे भीख भी दे रहे हैं अच्छे। और एक दिन वही साहब सूट बूट वाले उसे सामने वाले रेलवे के डब्बे में दिखाई देता है। जल्दी से वो डब्बे में चढ़ जाता है भिखारी और उसको बोलता है कि साहब कुछ दो। वो बूट वाला आदमी इसको पहचानता है और बोलता है कि आज मेरे पास आपको देने के लिए है। सूट बूट वाला आदमी देखता है और सोचता है कि अरे ये क्या देगा, चलो उसके लिए उसको जेब से पैसा निकाल के उसको भिखारी को दे देता है और भिखारी एक फूल निकाल के उसको दे देता है। ये हंसता है, सूट बूट वाला आदमी हंसता है और वो भिखारी को बोलता है कि आज तुमने लेन देन का व्यापार सीख लिया। ज़िंदगी में तरक्की तुम इसी से ही कर सकते हो, क्योंकि इंसान कोई भी केवल दूसरों से लेता है और देता कुछ नहीं है तो ज़िंदगी में उसकी तरक्की नहीं होती। ये बात उसमें दिमाग में डाल देता है। अगला स्टेशन आके वो सूट बूट वाला आदमी निकल जाता है, भिखारी भी उतर जाता है। उसके बाद वो स्टेशन के बाहर 6-7 महीने भिखारी दिखता नहीं है और एक दिन एक सूट बूट वाला आदमी वो स्टेशन पे आ जाता है और यही जो आदमी सूट बूट वाला है उसे देख के एक ही डब्बे में चढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने मुझे पहचाना क्या, आपने साहब आपने मुझे पहचाना क्या। वो सूट बूट वाला आदमी बोलता है नहीं पहचाना नहीं। वो बोले इससे पहले अपनी 2 बार मुलाकात हो चुकी है, मैं भिखारी था, पहले बार आपके पास आया, आपने मुझे पूछा कि आप मुझे क्या दे सकते हो, उसकी उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। दूसरी बार मैंने आपको फूल दिया था और आपकी बात मैंने ध्यान में रखा थी कि आपने बताया था कि किसी को लेन देन अगर आप करते हो तो आपकी उन्नति पक्की है। ये बात मैंने ध्यान में रखी तो मैंने फूल बेचना चालू किया। उसके बाद मुझे थोड़े से पैसा इकट्ठे हो गए, मैंने फूल खरीदे और मैं आज फूल का 6-7 महीनों में ही अच्छा व्यापारी बन गया। ये जो कपड़े पहने हैं उससे ही है, ये फूल मैं आपके लिए लाया हूँ। दोस्तों, कहानी यहाँ तक ही है। कहानी का सारांश ये है कि ज़िंदगी में आप कभी ऐसा मत बोलना कि मेरे पास देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आप जो आपके मन में है, आपके जितनी आपकी हर इंसान की औकात, ये शब्द गलत रहेगा, लेकिन जितनी अपनी हैसियत रहती है वो हैसियत के अनुसार दूसरों को देना सीखिए। क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं कुछ तो आपकी ज़िंदगी में उन्नति होगी नहीं। क्योंकि केवल लेना ये सही नहीं है, देना ये निसर्ग का नियम है। जो व्यक्ति लेन और देन दोनों अच्छी तरीके से करता है वो ज़िंदगी में एक यशस्वी व्यापारी भी बन जाता है और यशस्वी आदमी भी बन जाता है। तो सोचिए मत, कभी किसी ने आपके पास कुछ चीज़ है और सामने वाले को चाहिए तो उसने मांगी नहीं तो भी आप उसे दे दीजिए। भला दुआओं के
भाव में आपको कुछ ना कुछ वापस रिटर्न जरूर मिलेगा। यही आज की कहानी थी। श्री राम।